हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग एक 8 से 10 मिनट के वीडियो में कवर करते हैं। तो आप लोग क्या है, रेगुलरली इन सेशंस को देखो। इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, पूरे डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, वो भी आपको न्यूज़ पता चलती जाएगी साथ साथ में। और तीसरा क्या फ़ायदा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे WHO हो गया या फिर और कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो भी आर्टिकल्स में यूज़ होंगी, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उनको भी मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो छोटा सा वीडियो होगा 8 से 10 मिनट का। डेली शाम को मेरा वीडियो मंडे टू सैटरडे आएगा। तो रेगुलरली जो है इस वीडियो को देखो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट है उसको भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, 17 इंडियंस अबॉर्ड इजरायली कार्गो वैसल सीज्ड बाय ईरान। तो मैंने कल ही आपको न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो इज़राइल है, सबसे पहले जो है उसने अटैक किया कहाँ में, सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर में इजराइल ने अटैक किया। किस पे अटैक किया, जो ईरान की वहाँ पे एम्बेसी थी। ठीक है, आपको पता है जो भी अरबियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो इजराइल के आसपास की कंट्रीज़ हैं, उनका जो है अनबन चलता रहता है इजराइल के साथ। पहले भी चलता था, लेकिन अभी क्या है, इजराइल और पैलेस्तीन का वार भी चल रहा है, तो उसके तहत और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी ईरान अटैक करता है, कभी इजराइल अटैक करता है, लेकिन इस बार इजराइल ने अटैक किया था ईरान की एम्बेसी पे। कहाँ पे, सीरिया के अंदर में। उसके बाद ईरान ने बोला था कि हम लोग जो है बैकफायर करेंगे, इसका जवाब जो है हम लोग ज़रूर देंगे। तो अभी क्या हुआ है, एक ऐसी वैसल वैसल मतलब जो शिप रहती है जिसमें कार्गो रहता है, सामान रहता है, उसको सीज़ कर लिया है। किसने सीज़ किया है, ईरान ने सीज़ किया है, इसके रिटेलिएशन में। ठीक है, ईरान को जवाब देने के लिए। लेकिन सॉरी, इजराइल को जवाब देने के लिए उन्होंने इस शिप को जो है अपने कंट्रोल में रखा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें 17 इंडियंस भी जो है वो फंसे हुए हैं। तो इंडियंस का क्या कहना है, इंडिया का कहना है कि हमारी जो है वो बात चल रही है। इस वेसल का नाम है MSC एरीज। ठीक है, तो इसको जो है गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है पकड़ा हुआ है। किसने, ईरान ने पकड़ा हुआ है। तो अभी जो है इसमें 17 इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, रशियन हैं। तो अभी ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है उनसे, ईरान के साथ जो है वो लगातार बात कर रहा है। और ये जो वैसल है ये UAE से जा रही थी, इंडिया की तरफ जो है वो आ रही थी। और अभी जो है इसको लेके बात चल रही है। आपको पता है पहले भी जो है रेड सी के अंदर जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, जो हाउथीस जो ग्रुप है यमन के अंदर में, ठीक है, ये एक शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है। इसने बोला था कि हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद जो भी इजरायली शिप्स रहती थी रेड सी के अंदर, वहाँ पे ये अटैक करते थे। तो पहले से भी प्रॉब्लम चल रही है। अभी ईरान भी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है रेड सी जो है ये सीधा यूरोप को कनेक्ट करता है, मतलब ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करता है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। तो ये हरकतें जो है काफ़ी समय से चल रही हैं। पहले भी जो है जो कमर्शियल शिपिंग है इजराइल की, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो बाकी कंट्रीज़ भी जो है इसका शिकार हो रही हैं। तो पूरा आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ईरान इजराइल टेंशंस क्लाउड्स फ्यूचर ऑफ इंडियंस हायर्ड फॉर इजरायली कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, अप्रैल 2 जो हुआ है उसमें क्या हुआ था, इंडिया ने लगभग जो है 5000 इंडियंस जो वर्कर थे उनको भेजा था। कहाँ पे, इजराइल में काम करने के लिए भेजा था। ठीक है, ये किसने भेजा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भेजा था। और ये भेजा किसने था, भेजा था इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में ये आती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका काम क्या रहता है, ये स्किल डेवलप करने में हेल्प करती है जो भी लेबर्स रहते हैं, ट्रेनीज रहते हैं। तो इन्होंने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू इसराइल में काम करने के लिए 500 इंडियन को जो है वो भेजा था। तो इससे, इसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि अभी पता है वहाँ पे जो है जो माहौल है वो एकदम वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है ईरान और इजराइल के बीच में, मैंने पहले भी बताया। तो उसके बाद जो है वो टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके लेके भी जो है वो ईरान के साथ जो है वो बात चल रही है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे।
जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, एक न्यूज़ मैं आपको बड़ा बताना चाहता हूँ। ये क्या हुआ, एक मॉल है सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे एक बंदे ने जो है 5-6 लोगों को जो है वो मतलब उसके ऊपर जो है वॉर कर दिया, ठीक है, चाकू के साथ अटैक कर दिया, जिसमें बहुत सारे इंजर्ड मतलब जो है लोग इंजर्ड हुए हैं, और इसको जो है वो पकड़ा गया है, ठीक है, अंडर जो है वो सीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। देखो अभी इलेक्शन का टाइम है तो पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत होंगी। देखो पूरा पूरा पेज जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा हुआ है, तो उनको हम लोग इग्नोर करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी उसी न्यूज़ को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो उसके बाद जो है, हाँ ये जो है हमारी, हाँ, वाई इज़ देयर ए WHO अलर्ट ऑन वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर जो होता है ना, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, सूजने लगता है जब आपको हेपेटाइटिस हो जाता है। और ये हेपेटाइटिस होता किसकी वजह से है, ये हेपेटाइटिस होता है, इसका एक सबसे बड़ा मतलब जो कारण है, ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस की वजह से ये जो है वो होता है। ये 1% या मतलब 2% के आप बोले, और इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है हेपेटाइटिस के केस रहते हैं, और मोस्टली जो है ये रहते हैं लगभग मतलब हेपेटाइटिस बी और सी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है वो इंजरी क्रिएट करता है। तो ये एक इन्फेक्शियस वायरसिस डिजीज़ है, ठीक है, और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो ये क्रिएट करती है, और कई बार जो है वो मतलब आदमी की जो है वो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वायरल जो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर में, और इंडिया ने जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं इसको टैकल करने के लिए, ठीक है, इसकी वैक्सीन को प्रोवाइड करने के लिए। वैक्सीन 2002-3 में भी एक प्रोग्राम चला था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद जो है, हाँ ये जो है क्लाइमेट को लेके है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जजमेंट दी है कि जो क्लाइमेट है वो भी राइट्स है सिटीजन्स का, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब क्या हो रहा है, जो सोलर पैनल आजकल आपने सुना होगा, सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं। इंडिया जो है एक नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कंट्री बनना चाहती है, ठीक है, इंडिया का जो सपना है। तो सोलर पैनल लगाने की वजह से जो वायर्स रहती हैं ना, ठीक है, जो पावर लाइन्स रहती हैं राजस्थान और गुजरात में, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है मतलब जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है, ठीक है, इसको उल्लू उल्लू बोलते हैं, ओल बोलते हैं। तो ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दिया और बोला है कि क्लाइमेट जो है मतलब ये भी अधिकार है लोगों का। इंडिया ने बहुत सारे एक्ट भी लगाए हैं मतलब क्लाइमेट को सुरक्षित करने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है, वाटर पोल्यूशन का जो है, एयर पोल्यूशन का 1981, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 19, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो सिटीजन्स के जो क्लाइमेट्स को लेके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो उसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। बिजनेस की न्यूज़ आ गई, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो इसमें यही लिखा हुआ है, देखिए ये सिडनी के अंदर जो मैंने बताया लगभग 5 जो औरतें हैं वो मारी गई, ठीक है, एक बंदे ने जो है मॉल में जो है अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है ईरान की न्यूज़ है। ईरान की मैंने पूरी न्यूज़ आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद जो है आज IPL के 2 मैच हैं, ये भी आपको पता होगा। बाकी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हाँ ये वाली, ठीक है। सिल्वर फॉर राधिका एंड शिवानी टेक्स ब्रॉन्जी। तो अभी पता है आपको एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है, कहाँ पे, विशलेक किर्गिस्तान के अंदर में, ठीक है, विशकेक किर्गिस्तान के अंदर ये चल रही है, जिसमें राधिका जो है उसको 68 kg में सिल्वर मेडल मिला और 50 kg में ब्रॉन्जी मेडल मिला शिवानी को। तो ये भी आपको याद रखना है, आपको आने वाले एग्जाम में जरूर जो है वो करंट अफेयर में पूछा जाएगा। बाकी पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट करना। जय हिंद।